हेलो गाइस, मैं हूं देवेंद्र और आप आए मेरे चैनल माइंडसेट ट्रेडर पे। तो हर हर महादेव सभी को। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा ब्रेकआउट्स पे। रियल ब्रेकआउट वर्सेस फेक ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट्स होते कैसे, कब फॉर्म होते हैं। क्योंकि हम मोस्टली ट्रेडर्स जो भी होते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स कब लेते हैं ट्रेड, जब वो ब्रेकआउट दे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, तब हम लोग ट्रेड लेते हैं। और उस ट्रेड में क्या होता है, बहुत बार एक फेक ब्रेकआउट सिनेरियो बनता है। फेक ब्रेकआउट किसे कहते हैं कि मार्केट में हम जैसे ट्रेड लेते हैं ब्रेकआउट सोच के, और वैसे ही वो हमारा एसएल हिट कर देता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है। और कभी कभी होता है कि हमने ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लिया और वो रैली कर गया अचानक से। तो आज यही ब्रेकआउट्स के बारे में हम इन डिटेल समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू कर दें। तो एकदम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी मेरे एक सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहले ये जो मैंने बनाया है ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो पहले ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे मार्केट काफी कंसोलिडेट किया, नीचे आया, तोड़ने की कोशिश किया, नहीं तोड़ पाया। फिर दूसरी बार में एक ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट कह सकते हैं, जेन्युइन ब्रेकआउट। फिर यहाँ पे एक जेन्युइन ब्रेकआउट देने के बाद इसने ऊपर की तरफ डायरेक्ट अगले दिन गैप अप खुला, फिर ऊपर हल्का सा गया, फिर डायरेक्ट डाउनफॉल। तो ये क्या है, पहले रेजिस्टेंस था, फिर इसका बना हमारा सपोर्ट। सपोर्ट कब होता है और रेजिस्टेंस कब होता है, जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ रैली करता है और जब ऊपर से रिजेक्शन लेके नीचे जाता है। जो ऊपर जहां से रिजेक्शन लेता है मल्टीपल्स टाइम, वो हमारा होता है रेजिस्टेंस। और जब ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट आता है और नीचे से रिजेक्शन लेता है मल्टीपल टाइम, वो होता है हमारा सपोर्ट। तो जो और जब भी मार्केट रेजिस्टेंस तोड़ के एक ब्रेकआउट देके जब ऊपर रैली करके वापस से जब रिटेस्ट करने आता है उस रेजिस्टेंस पे, तब वो रेजिस्टेंस उस प्राइस का सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। जैसे कि रेजिस्टेंस था यहाँ पे, ये बन चुका हमारा सपोर्ट। अब इसे ही हम वापस से समझते हैं। अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। मार्केट में दो टाइप के ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन आते हैं। एक होता है ब्रेकआउट और एक होता है दूसरा होता है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन कब होता है, जब मार्केट सपोर्ट तोड़ के सपोर्ट तोड़े या फिर रेजिस्टेंस तोड़ के नीचे की तरफ रैली देते। जैसे कि रेजिस्टेंस था, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर रैली नहीं कर पाया, सस्टेन करके काफी ज्यादा कंसोलिडेट होके नीचे की तरफ रैली देते, तो इसे हम ब्रेक डाउन कहेंगे। ब्रेकआउट क्या होता है, जब मार्केट ने एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन का देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का उसने ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ रैली की। जब भी मार्केट ऊपर की तरफ रैली करे उसे हम ब्रेकआउट कहेंगे। जब मार्केट नीचे की तरफ रैली करे, सपोर्ट तोड़ के, रेजिस्टेंस तोड़ के, तो उसे हम ब्रेक डाउन कहेंगे, ठीक है। ये काफी सिंपल था। अब चलिए समझते हैं आगे की। अब जैसे यहाँ पे था, मार्केट कंसोलिडेट हुआ, रेजिस्टेंस बनाया, ब्रेकआउट आया, सपोर्ट बना, यहाँ तक सब ठीक था। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। दो टाइप के ब्रेकआउट्स, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, एक होता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। सपोर्ट का यहाँ पे, सॉरी, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट तो आ गया था। सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आने का उस दिन के क्लोजिंग में यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया, मार्केट ऊपर गया। अगले दिन गैप अप ओपन हुआ मार्केट, यहाँ पे सस्टेन किया मार्केट, रैली नहीं दे पाया, सस्टेन किया। फिर मार्केट धीरे धीरे लोअर लोज, लोअर हाई, लोअर लोज, लोअर हाईज बनाया। इसके बारे में भी मैंने बात की मेरे पिछले वीडियो में, सेकंड वीडियो में, आप वो भी चेक कीजिएगा, आई बटन पे लिंक रहेगा। जब मार्केट लोअर लोज, लोअर हाईज बना के जब ये डाउन ट्रेंड दे रहा था, जब ये डाउन ट्रेंड का ये ट्रेंड लाइन बना रहा था, अब इसने जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, ठीक है, इसने जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और इसने सपोर्ट से रिस्पेक्ट लिया, जैसे कि रेजिस्टेंस तोड़ने का वो सपोर्ट बन चुका, सपोर्ट से रिस्पेक्ट लिया, ट्रेंड लाइन का इसने यहाँ पे क्या कहते हैं ब्रेकआउट दिया, तो एक तरीके का ये रियल ब्रेकआउट था। तो इसने यही रियल ब्रेकआउट के ऊपर हमें एक रैली देखने की मिली। अगर आप एग्जाम्पल यहाँ पे भी ट्रेड लेते, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ट्रेड लेना, एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक ट्रेड लेते, चलिए मानते हैं आप यहाँ पे एक ट्रेड ले लेते। ट्रेड लेने के लिए आप एसएल इतने पॉइंट्स का लगाते, 4 रुपये 5 रुपये का, इस समझो 5 रुपये का आपने ऑलमोस्ट एसएल लगाया। यहाँ से आपने एक ट्रेड लिया, आपको देखने का मिलता है एक अच्छी खासी रैली, ठीक है। ये आपको अच्छी खासी रैली आपसे कैप्चर हो पाती, क्यों पाती, क्योंकि आपने लिया है ब्रेकआउट पे। मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स हम लेते हैं ब्रेकआउट पे, सपोर्ट के ब्रेकआउट पे हो गया, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे हो गया, ब्रेकडाउन पे हो गया, तभी हमें अच्छा खासा एक रैली कैप्चर होने मिलता है। बट क्या होता है ना, काफी ज्यादा टाइम की मार्केट में ना ब्रेकआउट आता तो, बट वो सस्टेन नहीं कर पाता, वो एक फेक ब्रेकआउट बनता है।
अब इसे समझने के लिए हमें एक बेसिक सी चीज समझनी पड़ेगी, मार्केट को हम नहीं चलाते। मार्केट कौन चलाता है? ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स कौन होते हैं? जिनके पास अंधा पैसा पड़ा है भाई। तुम्हारे पास अंधा पैसा पड़ा है नहीं, तुम कुछ पैसा लेके आ रहे हो, तुम भली 1 करोड़ लेके आओ मार्केट में, तुम 1 लाख लेके आओ, 10 लाख लेके आओ, 1 रुपया, 10 रुपये, कुछ भी लेके आओ, वो चिल्लू भर पैसा है, मार्केट में अंधा पैसा घूम रहा है। और वो अंधा पैसा कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन घुमा रहा है? वो है ऑपरेटर्स। मार्केट में कुछ भी मूवमेंट दिख रहा है, ये कोई भी रैली देखने मिलती है, कुछ भी मूवमेंट है, वो बेसिकली ऑपरेटर्स चला रहे हैं, हम नहीं। हम क्या कर रहे हैं? हम जब भी ट्रेड लेते हैं, हमें एक रियल, जब हम ट्रेडर बनते हैं, जब हम एक क्या कहते हैं उससे सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं, हम लेते हैं ट्रेड ऑपरेटर्स के साथ, ऑपरेटर्स के माइंडसेट से। अब इसे समझने के लिए हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे अब फेक ब्रेकआउट क्या होता है, अब समझने के लिए हम समझते हैं फेक ब्रेकआउट होता क्या। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया है फेक ब्रेकआउट सिनेरियो, ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया फेक ब्रेकआउट। अब ये फेक ब्रेकआउट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, ध्यान से देखिएगा समझने के लिए। मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से पर्टिकुलर इस पॉइंट से हमें एक रैली देखने मिली थी, ठीक है, इस पॉइंट से हमें एक रैली देखने मिली थी। अब ये रैली देखने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर उतर गया, ठीक है, यहाँ पे ऊपर एक रेजिस्टेंस टाइप उसने बना रखा था। अब ये रेजिस्टेंस भी कैसे हमें मालूम पड़ता, ये रेजिस्टेंस भी यहाँ से मालूम पड़ता कि यहाँ पे पिछला उसने हाई बनाया, तो ये हाई है। अब ये हाई के नीचे, हाई के आसपास ही रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये हाई हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये सारे सस्टेन नहीं कर पाए ब्रेकआउट। ये यहाँ से रैली देना चाहिए था, नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? रीजन, सबसे बड़ा रीजन था यहाँ पे कि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक का पहले ही ट्रैवल कर चुका है। अब इससे समझने के लिए हम समझते हैं मार्केट में ब्रेकआउट्स, जो रियल ब्रेकआउट होते हैं कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब जब भी हम ट्रेड लेते हैं या फिर जब भी हम ब्रेकआउट्स की बात करते हैं, तो कैसे फॉर्म होते हैं? एग्जाम्पल, ये रहा तुम्हारा रेजिस्टेंस, ये रहा तुम्हारा सपोर्ट। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से गया रेजिस्टेंस तक, ठीक है, रैली है, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, यहाँ से वापस से ऊपर गया, फिर यहाँ से हल्का सा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऐसा थोड़ा कंसोलिडेट हुआ। फिर यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ पे फिर समझिए यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट देखने मिलता है। तो क्या होता है, इसे हम कहेंगे एक तरीके का, ये होता है हमारा रियल ब्रेकआउट, ठीक है, ये हमारा होता है रियल ब्रेकआउट। बट फेक ब्रेकआउट क्या होता है, जब मार्केट ने ऑलरेडी एक इतने पॉइंट का मूवमेंट दे दिया है, जब मार्केट ने ऑलरेडी इतने पॉइंट का एक मूवमेंट दे दिया है, तो कैसे वो एक ये पॉइंट तोड़ेगा? क्योंकि एक सपोर्ट क्या होता है, डिमांड जोन, और रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई जोन। जब डिमांड से सप्लाई तक एक सप्लाई हो चुका है, जब जब बायर्स ने यहाँ पे खरीदा होगा, ठीक है, यहाँ पे बायर्स ने खरीदा है, ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट से बायर्स ने खरीद लिया। अब मार्केट ऊपर तो रैली जा रहा है, बहुत लोग बायर्स हैं यहाँ पे, बड़े ऑपरेटर्स ने भी खरीद रखा है, हमने भी सब खरीद रखा है, सब समझते हैं हमने सपोर्ट पे खरीद रखा है, ठीक है। मार्केट ने ऊपर की तरफ रैली दी है, ठीक है। अब क्या होता है, रेजिस्टेंस है ना ऊपर, तो रेजिस्टेंस से ये रिजेक्शन लेगा, ये बेसिक टेक्निकल एनालिसिस है। पर जब दिख रहा है हमें कि यहाँ से ठीक है रिस्पेक्ट किया, नीचे आया, वापस गया, रिस्पेक्ट ले रहा है, नीचे आ रहा है, रिस्पेक्ट ले रहा है, पर समझिए ये एक तो नॉर्मल है, पर समझिए अगर यही इसे ब्रेकआउट कर देता, ठीक है, ये अगर इसे एक तरीके से समझ ले ब्रेकआउट कर देता और फिर गिरता, तो ये कौन सा फॉर्मेशन करता, ये एक फेक ब्रेकआउट सिनेरियो क्रिएट करता। इसका मतलब क्या था, बायर्स ने पहले ही इतना मूवमेंट ला दिया मार्केट में। अब यहाँ पे सारे बायर्स अपना जो भी उनका पोजीशन रहेगा वो स्क्वायर ऑफ करेंगे। स्क्वायर ऑफ करना क्या होता है, जो भी उन्होंने मार्केट में ओपन पोजीशन ले रखी है उसे अब वो स्क्वायर ऑफ, मतलब कि वहां से अपना ट्रेड लेके जो भी उनका प्रॉफिट है वो बुक करके निकल जाएंगे मार्केट से। जब मार्केट से वो प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं, तभी तो मार्केट में गिरावट आएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल, जब सेलर्स ऑलरेडी, जब वो सेलर्स को बेच रहे, जब सेलर्स सारे खरीद रहे हैं उनका, तो सेलर का व्यू पॉइंट क्या होता है कि नीचे लेके जाना होता है मार्केट। तो जब बायर्स ने पहले ही इतना मूवमेंट ला दिया मार्केट में, फिर एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ रहा है, इतने बड़े मूवमेंट के बाद रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ रहा है, तो वो सस्टेन या फिर वो रैली नहीं कर पाएगा, ना ही सस्टेन कर पाएगा। तो वहां से हमें एक वी शेप या फिर ए शेप हमें
डाउनफॉल देखने मिलेगा या फिर सस्टेनेबल या फिर कंसोलिडेट देखने मिलेगा, बट वो एक अच्छे से रैली नहीं दे पाएगा। ये बेसिकली जैसे कि हम समझते हैं यहाँ पे वही यहाँ पे हुआ, मार्केट ऑलरेडी यहाँ से अच्छे खासे एक सपोर्ट लेवल पे आया, जो एक प्रो ट्रेडर होगा उसने अपना ट्रेड यहीं पे एक बार बुक कर लिया होगा, जो प्रो ट्रेडर होगा उसने अपना ट्रेड यहीं पे ले लिया होगा, ठीक है। अब वो लेने के बाद क्या सोचेगा कि ठीक है यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है, सपोर्ट भी उसने ले लिया, सपोर्ट का रिस्पेक्ट दे रहा है, अच्छा खासा एक मूवमेंट उससे कैप्चर हो सकता है, उसने कैप्चर किया। पर जो बिगनर्स होते हैं, बिगनर से कहाँ गलती होती है, बिगनर्स की गलती यहाँ पे होती है, ये वाला जो पॉइंट है ना, बिगनर से सारी गलती इस एरिया में होगी। क्यों होगी? उन्हें लगेगा कि चलो भाई मार्केट इतना ज्यादा कंसोलिडेट कर चुका है, यहाँ से लेके ऑलमोस्ट कितना, यहाँ से लेके मार्केट ने ऑलरेडी इतना तो कंसोलिडेट कर ही दिया, और कितना करेगा, जब इसका एक ब्रेकआउट आएगा तो रियल ही होगा, तो यहाँ पे ये रियल है। पर अगर आप सोचोगे ऑपरेटर्स के माइंडसेट से, तो ऑपरेटर भी तो ये देख रहा है ना, ऑपरेटर का उसका बड़ा पैसा घुमाने के लिए तो किसी को तो कैप्चर करना पड़ेगा, और वो कौन होता है बेसिकली, किसी को, वो हम होते हैं, हम रिटेलर्स फंसते हैं उनके सारे चाल में। तो ये क्या है, उन्होंने यहाँ से इतना कंसोलिडेट करवाया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट सिनेरियो क्रिएट किया, और ये देखोगे ना सारे रिटेलर्स या फिर सारे ही इनको लगेगा ना कि इतना बड़ा सा कैंडल बना है, इतना बड़ा इतना पावरफुल कैंडल बना है, इसमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा होगा, ये तो रैली कर ही जाएगा। लोग कहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे लोगों की एंट्री कहाँ पे होगी, ये पॉइंट पे लोगों की एंट्री होगी, ठीक है। और लोगों को लगेगा कि चलो भाई यहाँ पे एंट्री, अब मार्केट ने इतना बड़ा तो बना ही दिया, अब यहाँ से तो परफेक्ट रैली दे ही देना चाहिए। पर वो लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पे भले उन्होंने एंट्री ले रहे, पर स्टॉप लॉस भी उसी के हिसाब से लगाएगा ना। तो स्टॉप लॉस एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि स्टॉप लॉस अगर जो ट्रेडर यहाँ पे लेता है, समझो इसका आधा भी स्टॉप लॉस लगा दिया, तो उनका एसएल हिट, ठीक है। बड़ा एसएल लगाएगा यहाँ पे, ये बड़ा एसएल भी हिट करेगा मार्केट, क्यों? क्योंकि एक वो फेक ब्रेकआउट के चक्कर में पड़ गए। जब दिख रहा है मार्केट में इतना कंसोलिडेट हुआ है, और जब इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया, तो फिर ट्रेड या तो मत लो या तो छोड़ दो, या फिर उसका नेक्स्ट कैंडल का वेट करो कि नेक्स्ट कैंडल में क्या मूवमेंट आ रही है क्या नहीं आ रही है। और यहीं पे सारे हम बिगिनर्स या फिर सारे रिटेलर्स ट्रैप होते हैं। अब यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट सिनेरियो कैप्चर हुआ था, ऐसे ही काफी जगह सिनेरियो पे कैप्चर हुआ रहेगा। जैसे कि यहाँ पे अब मैं बता दूं, जब भी एग्जाम्पल मार्केट में एग्जाम्पल हम समझते हैं कि कोई तो स्टॉक है, अब वो कोई स्टॉक समझते हैं कि कोई स्टॉक है, बहुत गंदी ड्राइंग है यार, छोड़ो मत देखो, तुम लोग अंधे हो जाओगे। एक सेकेंड समझिए। अब क्या होता है समझिए, जब भी एग्जाम्पल कोई स्टॉक है, अभी 10 रुपए से स्टार्ट हुआ है, ऊपर उसने हाई लगाया, ठीक है, वो हाई लगाया 10 रुपए से गया 20 रुपया, फिर आया 15 रुपया, फिर गया वो 25 रुपया, फिर आया 20 रुपए के आसपास, फिर यहाँ से गया। अब क्या होता है, ये हाई था, अब ये हाई नहीं तोड़ पाया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब ये क्या हुआ, ये जो भी मैंने सामने बनाया ये क्या है, ये इसका हाई है, ठीक है। ये पट अरे एक सेकंड गाइस, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इसे हम कहेंगे इसका जो भी इसने हाई मारा है, नया हाई, न्यू हाई, ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो जब भी ये रेजिस्टेंस टूटेगा, जब भी ये रेजिस्टेंस टूटेगा, एग्जांपल ये मार्केट ने यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर तोड़ा, तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अब यहीं पे ये न्यू हाई भी एक तरीके का रेजिस्टेंस का काम करता है, प्रीवियस तो करते ही है, न्यू हाई भी एक रेजिस्टेंस का काम करता है, ये तोड़ेगा तो। अब क्या होता है ना, मार्केट में देखने जाएंगे ना, तो मैं जो समझा रहा था वो यहाँ था, इसने नया हाई बनाया, ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस टाइप बन गया अपने आप में, पर ये वीक रेजिस्टेंस था। क्यों? क्योंकि मार्केट सस्टेन ज्यादा किया नहीं, कंसोलिडेट यहाँ पे ज्यादा हुआ नहीं है, पर तुरंत नीचे आ गया, तो यहाँ से आया, तो एक तरीके का एक वीक रेजिस्टेंस बना है, नीचे आया मार्केट वापस अपने सपोर्ट लेवल पे, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे फिर इसका ब्रेकआउट देखने मिला, यहाँ पे भी थोड़ा नीचे का, फिर यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया, लोगों को ये लगा, तो हम सारे रिटेलर्स यहीं पे ट्रैप होंगे। पर रियल ब्रेकआउट कैसा होता है, यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे समझोगे, यहाँ से जब मार्केट ने दिया, ठीक है, यहाँ से हम ब्रेकआउट दिया,
अब इतना ज्यादा यहाँ पे भी लोगों को ट्रैप करके यहाँ पे भी लोगों का एसएल ले लिया, यहाँ पे लोगों का एसएल ले लिया, अब क्या मार्केट करेगा? एक तरफा तो मार्केट को मूव देना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरा साइडवेज साले सेलर्स भरे पड़े यहाँ पे। बायर्स आएगा तो एक तरफा तो मूव आएगा ही ना यहाँ पे अब तो, क्योंकि पहले से कितना टाइम से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, और उसके भी पहले से मार्केट ने इतनी रैली दे चुकी थी। तो यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक बनता है कि मार्केट अब जब पहले से एक अच्छे खासे ट्रेंडिंग फेज में है, इससे भी पहले एक ट्रेंडिंग फेज क्या था यहाँ पे अच्छे से, इसके पहले से एग्जांपल यहाँ से एकदम से यहाँ से प्राइस ऑलरेडी मूव कर रहा है, इसने हाई बना ली यहाँ तक की, तब समझ में आता है ये कंसोलिडेशन फेज चालू हो सकता है। यहाँ पे जो भी ट्रेड्स मिलेंगे बहुत मुश्किल से मिलेंगे, इस समझ के चलते। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेड्स ही नहीं मिल रहे थे, मार्केट मूव ही नहीं दे रहा था, पूरा साइडवेज। फिर जब इस मार्केट ने लोगों को ट्रैप मारने के बाद एक फेक ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट में लिक्विडिटी लाई। फेक ब्रेकआउट्स भी क्यों बनते हैं? मार्केट में लिक्विडिटी लाने के लिए। लिक्विडिटी क्या होती है? बेसिकली जब मार्केट में पैसा घूमना थोड़ा बंद हो जाता है या फिर बायर्स न्यू बायर्स नहीं आ रहे, तो न्यू बायर्स और न्यू सेलर्स को बुलाने के लिए एक ब्रेकआउट सिनेरियो क्रिएट किया जाता है, ताकि लोग आए वहां पे बाय करें। या तो वहां से रैली होगी या तो वहां पे उनका एसएल हिट होकर मार्केट में पैसा आएगा, तो उसकी वजह से वॉल्यूम क्रिएट होगा, और वॉल्यूम क्रिएट होने की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी फैलेगी, और उसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट्स आएंगे बड़े बड़े। तो यहीं पे क्या हुआ, यहाँ पे ट्रैप किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रैप किया, और यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद क्या किया, मार्केट ने एक ब्रेकआउट टाइप दिया यहाँ पे। अब ये सपोर्ट से उठा है, ठीक है, रेजिस्टेंस था पहले, ये सपोर्ट बन चुका ब्रेकआउट देने का, अब ये सपोर्ट पे उठा यहाँ से। अब यहाँ से भी जो भी उठा, अब जब भी मार्केट ना ब्रेकआउट देगा तो दो सिनेरियो होते हैं, ठीक है। एक सिनेरियो पहला वाला, मार्केट जब भी, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये समझो एक रेजिस्टेंस है, ये हो गया तुम्हारा सपोर्ट, ठीक है। अभी इसमें समझते हैं मार्केट में क्या होगा कि जब भी एक ब्रेकआउट होता है ना, जेन्युइन ब्रेकआउट या रियल ब्रेकआउट, वो लोगों को एंट्री नहीं देता। एग्जांपल यहाँ से आया, रैली किया, यहाँ पे आया, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, तो अचानक से एक इतना बड़ा कैंडल बनाएगा जो लोगों को यहाँ पे एंट्री नहीं देगा। एंट्री कब होती है? लोगों का चाहिए, बायर्स को, कि थोड़ा जितने सस्ते में मिल जाए भाई उतने सस्ते में हम खरीद लेंगे, जितने महंगे में होगा उतने महंगे में हम बेच देंगे, बेसिक। तो क्या होगा, लोगों को यहाँ पे एंट्री ही नहीं देगा, और जैसे एंट्री लोगों को यहाँ पे लेना चालू करे, एक बार वापस से रिटेस्ट करने आएगा मार्केट, और यहाँ पे लोगों का एसएल हिट करेगा। क्यों करेगा एसएल हिट, समझते हैं। जैसे कि ये रेजिस्टेंस था ऊपर का, नीचे का सपोर्ट। अब क्या हुआ, मार्केट ने पहले यहाँ से एक बनाया अच्छा खासा एक साइडवेज मार्केट, वॉलेटाइल वॉलेटाइल कह सकते से। जब इसका ब्रेकआउट आया, मार्केट में जेन्युइन ब्रेकआउट था, तो उसने लोगों को एंट्री यहाँ पे तो दी ही नहीं। ब्रेकआउट होती तुरंत एंट्री यहाँ पे दी नहीं लोगों को। इसने कब एंट्री दी? यहाँ पे। यहाँ पे लोग एंट्री मिलने के बाद लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जैसी बाय किया लोगों ने, मार्केट ने एक रिटेस्ट करने आया नीचे। जेन्युइन ब्रेकआउट्स हमेशा एक बार तो रिटेस्ट करने आते भी है, और साथ में एंट्री भी नहीं देते पहले ट्रेड में। यहाँ पे जब पहला ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे एंट्री नहीं दिया, और दूसरी बार जब मार्केट नहीं, जब उसी टाइम पे मार्केट एक बार रिटेस्ट करने आया, चाहे यहाँ पे आया हो या तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया होगा, जरूरी नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम पे क्या होता है, जब मार्केट ने इतनी रैली दे चुकी तो एक रिटेस्ट करने आएगा, और जब रिटेस्ट करने आया तभी हमें बाय करना होता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, यहाँ पे लोगों ने, जितने लोगों ने यहाँ पे खरीदा होगा या फिर यहाँ पे खरीदा होगा, उनका एसएल हिट किया एक ही कैंडल में। फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे अब जिसने भी बाय किया होगा उसको एक अच्छा खासा रैली कैप्चर हुआ। जिसने भी लोग ने यहाँ पे कैप्चर किया ये वाला ट्रेड, उनको यहाँ से एक अच्छी खासी रैली कैप्चर हुई होगी। रीजन, पहला तो जेन्युइन ब्रेकआउट था, दूसरा रिटेस्ट कर चुका है, तीसरा सपोर्ट पे आ गया, वो सपोर्ट से वो तोड़ेगा तो नहीं, क्योंकि इतने देर से कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ से हमें देखने मिला एक तीन चीज के कंफर्मेशन के साथ हमें ये ट्रेड लेने मिला, या फिर एक ब्रेकआउट सिनेरियो हमें यहाँ पे मिला। तो यही होता है गाइस, कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं या फिर जब भी हम ब्रेकआउट्स की बातें करते हैं, तो ब्रेकआउट्स जेन्युइनली मोस्ट ऑफ द टाइम हमें देखना चाहिए कि ट्रैवल कहाँ से कर रहा है जो प्राइस हम देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे भी मार्केट ऑलरेडी यहाँ से लेके, ऑलरेडी यहाँ से मार्केट ने ऑलरेडी इतने पॉइंट्स का मूवमेंट ला दिया। अब जो भी लोग यहाँ पे ब्रेकआउट का, हम रिटेलर्स का जो भी बिगिनर्स होगा वो सोचेगा कि नहीं भाई प्राइस एक्शन काम करता है, टेक्निकल एनालिसिस काम करता है सब। और फिर यहाँ पे जिन लोग ने भी ब्रेकआउट पे, ब्रेकआउट होने पे ट्रेड लिया होगा, उनका मार्केट ने एसएल हिट किया। क्यों? क्योंकि मार्केट ने पहले ही ऑलरेडी इतना मूव कर लिया है। जब मार्केट, जब एग्जाम्पल आप भी अगर एक कोई रेस में भाग रहे हो,
तो स्टार्टिंग के आप जो भी स्टेप्स लोगे वो आपके बहुत ज़्यादा फास्ट होंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगे, तो आप क्या करोगे, एक अच्छा खासा पहले ही डिस्टेंस कवर अप कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल आप 100 मीटर्स पहले ही भाग लियो, तो उसके बाद आपकी स्पीड क्या होगी, कम। एक टाइम आएगा जब आप खुद भी रुक जाओगे। एग्जाम्पल आपने 100 मीटर्स भागा, फिर 50 मीटर के बाद आप खुद स्लो हो गए, फिर 200 मीटर जाते जाते आप एकदम रुक गए। तो यही यहाँ पे पहले ही मार्केट ने यहाँ से अच्छी खासी रैली दे चुकी है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट ये ब्रेकआउट होने के बाद एक आपको ऊपर की तरफ रैली देखने मिल सकता है। यहाँ पे क्या समझने का सिंपल से लॉजिक, ये रेजिस्टेंस है ऊपर, ठीक है। अब ये क्या होगा, रेजिस्टेंस है ऊपर, तो हमें क्या करना चाहिए, सिंपली रेजिस्टेंस पे सेल करना चाहिए। एक और चीज, सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल, ये बेसिक सी चीज थी। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, रेजिस्टेंस पे सेल। सेल मतलब शॉर्ट कर देना चाहिए। तो शॉर्ट करते अगर यहाँ हम यहाँ पे, तो हमें हमें एक और ट्रेड अच्छा खासा कैप्चर करने मिलता। काफी ज्यादा बिगनर्स यही गलती करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा होगा। आपको नहीं समझा तो टेंशन की बात नहीं है, मैं आगे भी एक्सप्लेन करता रहूंगा। और जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, आप वापस से नहीं समझा होगा तो वापस से वीडियो रिवाइंड करके देखिए, पीछे जा जाके देखिए, बेसिक सी चीज़ें, टेंशन की बात नहीं। और स्टार्टिंग में तो सारे ही ट्रेडर्स ऑलमोस्ट लॉस करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है या फिर कोई गलत की बात नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि स्टार्ट में ना हमें खुद मार्केट का बिहेवियर उतना पता नहीं होता। ऑपरेटर्स के माइंडसेट से हम कितना ही ट्रेड कर लेंगे, हम खुद के माइंडसेट से आते हैं, हमारा एक साइकोलॉजी होता है, वो साइकोलॉजी की वजह से हमें एक अच्छा खासा ट्रेड हमें रहता है कि हम ट्रेड ले लेंगे, हम ये ले लेंगे। और वहीं पे हम ज़्यादा टाइम पे ट्रैप होते हैं। ट्रैप क्यों होते हैं, ये ब्रेकआउट जो है यहाँ पे क्रिएट है। अब आप बोलोगे कि भाई हो सकता है कि मार्केट कंसोलिडेट किया हो, या फिर हो सकता है एक लोअर हाई हाई सॉरी हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना के जा रहा हो, तब ट्रेड लेते तो। पर भाई मेरी यही वही बात है कि जैसे कि यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे भी एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना के तो जा रहा था। पर मार्केट मूव कहाँ से किया वो देखना जरूरी है। मार्केट ने यहाँ से एक मूवमेंट दी यहाँ तक की, इसलिए यहाँ पे ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, तो ये फेक ब्रेकआउट सिनेरियो हुआ। रियल ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, रियल ब्रेकआउट्स जो होते हैं काफी टाइम मल्टीपल टाइम, जैसे कि रेजिस्टेंस पे वो मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया, फिर जब इसको तोड़ेगा, एक बार कंसोलिडेट करेगा, रिटेस्ट मारेगा, फिर उसके बाद रैली देखने मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे आया, रेजिस्टेंस आया, ब्रेकआउट आया, यहाँ से यहाँ तक की रैली की, ब्रेकआउट आया, लोगों का एसएल हिट किया रहेगा, यहाँ पे लिक्विडिटी जमा की लेगी, यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप किया, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पे सस्टेन किया थोड़ा सा रिटेस्ट टाइप, वापस से मार्केट ऊपर की तरफ गया, वापस से यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया, फिर इतना लोग इतने पॉइंट्स का प्रॉफिट किया रहेगा बायर्स ने, रिटेस्ट किया मार्केट ने, फिर इसके बाद एक रैली देखने के लिए मिली, अच्छी खासी एक ऊपर की तरफ रैली साइडवेज। तो यही होता है बात मार्केट में। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मैं अभी बनाते जाऊँगा आपके लिए। आप चाहिए तो कमेंट में बता देना आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर, ट्रेंड लाइन के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा, डिस्क्लेमर पे डाल दूंगा। तो फिर आज के लिए यहीं पे राउंड ऑफ करते हैं। थैंक यू गाइस।